आलू मटर, गोभी मटर, गाजर मटर, पनीर मटर। एक बात नोटिस करिए, मटर हमेशा किसी ना किसी के साथ ही होता है, लेकिन आज मटर बिल्कुल अकेला खड़ा है। उसका साथ मैं दूंगा। मैं बनाऊंगा मटर का कबाब जिसमें होंगे प्योर मटर और उसके साथ कुछ नहीं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। बेहद सिंपल, बेहद टेस्टी मटर के कबाब। यम। हमारे पास है ये ताजे मटर जो जा रहे हैं उबलते पानी में। अगर आपके पास पैकेट वाले हैं फ्रोजन, उसको भी एक बार ब्लांच करना जरूरी है। उबालते वक्त थोड़ा सा नमक इसके अंदर, बस ना, इसको एक क्विक बॉईल देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जो कबाब हम बना रहे हैं वो हरा भरा कबाब नहीं है। उसके जैसे शायद दिखेगा क्योंकि ग्रीन होगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। और मटर के अंदर जो अपनी एक मिठास होती है वो उभर कर आएगी। साथ ही जो छौंक लगेगा उसका जवाब नहीं होगा। मतलब यूँ कह लीजिए, जो मटर की कचौड़ी के अंदर फिलिंग होती है ना, स्पाइसी चटपटी मटर की फिलिंग, बिल्कुल उसी लाइंस पर इसका टेस्ट होगा। मटर को अच्छे से बॉईल करना है और 2-3 मिनट तक बॉईल करते रहिए जब तक कि मटर थोड़ी टेंडर ना हो जाए। और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम लेंगे थोड़ी सी पालक और ये इसमें डाल देंगे। पालक टोटली ऑप्शनल है, यहाँ पर वो फ्लेवर नहीं देगा, लेकिन क्या होगा, जो मटर का रंग है उसको बेटर करेगा जब हम इसे पीसेंगे। तो गई जी हमारी पालक इसके अंदर। अब पालक को तो जी थोड़ी सी हीट लगती है, झुलस जाती है। ओके जी, गैस ऑफ। और अब फटाफट इसको छान लेंगे। देखिए, ज्यादा देर मटर गर्म रहे ना तो रंग उसका बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे रनिंग वाटर में, कोल्ड वाटर के नीचे हम रखेंगे। केयरफुली इन्हें ठंडा करना है। परफेक्ट। मटर जी हमारे तैयार। ठंडे तो ऑलरेडी हो गए, तो सीधा से अब हम पीसेंगे। मटर को पीसने के लिए थोड़ा सा पानी, देखिए जितने कम पानी में गुजारा हो जाए उतना बेटर है। पिस गया और बहुत बड़े रंग भी आए। ये देखिए, लुक एट दिस, नाइस ब्राइट ग्रीन कलर। और इसके अंदर हल्का सा अभी भी दाना है, विच इज परफेक्टली ओके। ये कमाल है स्पिनच का। देख रहे हैं क्या बढ़िया रंग निकला है, ब्रिलियंट। अब मटर को हम छौंकेंगे। पैन गरम करना है और उसमें डालेंगे ऑयल। देखिए, मटर का कबाब अगर बनाना है तो इसको अब रिड्यूस करना होगा, ठीक है ना, मतलब इसकी भुनाई होगी। तेल गरम है, इसमें हम डालेंगे हींग। हींग की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। साथ ही जाएगी कलौंजी और अदरक की पेस्ट। ये देखिए, साथ ही हम थोड़ी सी हरी मिर्च को बारीक काटकर इसमें डालेंगे। यूं ऐसे 2-3 हरी मिर्च, उसको यूं बारीक बारीक काटना है। और हरी मिर्च जाएगी इसमें। सिंपल साधारण सी हमारी ये रेसिपी है जिसके अंदर मेन फ्लेवर अदरक, हरी मिर्च और हींग का निकल कर आएगा। मतलब बाकी मसाले भी हैं, बट ये मेन फ्लेवर्स हैं। हल्का सा भून लिया और अब मटर की ये पेस्ट इसमें। देखिए, गाढ़ी पेस्ट है, हालांकि इसका जो ब्राइट ग्रीन कलर है वो बचेगा तो नहीं क्योंकि इसे हम अच्छे से भूनेंगे, लेकिन फिर भी बिल्कुल काले रंग पे नहीं जाएगा। इसी के ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और कसूरी मेथी। या अब इसे हमें भूनना है, अच्छे से भूनना है जब तक कि मटर जो है गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, ये जो पैन भरकर मटर इस वक्त दिख रहा है ना, पकने के बाद ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, तो क्वांटिटी इसकी बैठ जाएगी। इसलिए घबराइए मत, अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। खाने बैठेंगे ऐसे चट हो जाएगा। और इसके अंदर हमने जो वो डाली है ना कसूरी मेथी, मटर के साथ मेथी
बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट आप जब घर पर आलू मटर, मशरूम मटर, पनीर मटर बनाते हैं, गाजर मटर बनाते हैं, ताज़ी या फिर सूखी हुई मेथी डालेंगे, टेस्ट बढ़ेगा। वही काम इसने इसमें करना है। ये देखिए पक पक करना किस तरीके से गाढ़ा हो रहा है और इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। बहुत बढ़िया कबाब बनेगा। ये देखिए किस तरीके से पकने के बाद पैन को छोड़ दिया। ये देखिए इसका मतलब ये तैयार। ये देखिए करछी के अंदर जब आप पकड़कर उल्टा करते हैं नीचे नहीं गिरता, मतलब मटर तैयार, पक गया। गैस ऑफ और इसे क्विकली अब हमें ठंडा करना है। इसे स्प्रेड कर देंगे यूं और अब ठंडा होने के लिए छोड़ना है। मिक्सचर के ठंडे होते ही उसमें जाएगा बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। नाउ आलू के हिसाब से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, हरी मिर्च और पुदीना, इनको एक साथ मिक्स करना है। आलू इसके अंदर थोड़ी सी बाइंडिंग डालेगा, दैट्स ऑल। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जो पुदीना है वो मटर के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन ध्यान रखना कि पुदीना की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। साथ ही जो आलू डाला है वो उसे सपोर्ट देगा। किस तरीके से, जब हम पकाएंगे तो बाइंडिंग देगा उसे। डन, ये तैयार। अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में यूं डिवाइड करना है, क्योंकि इसके अंदर हम देंगे स्टफिंग चीज़ की। नाउ दिस स्टफिंग इज ऑप्शनल। अगर आपको स्टफिंग नहीं देनी तो इसे डायरेक्टली टिक्की की शेप देकर आप इसे तवे पर सेक सकते हैं, पर थोड़ा चीज़ जाएगा, टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये जी लड्डू बन गए इसके। अब स्टफिंग करने के लिए हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके ना। डेलिकेट है ना, इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा हैवी बाइंडिंग नहीं डाली। ये देखिए, उसके बाद हमारे पास है ये मोज़रेला चीज़। इसको इस तरीके से रखकर क्लोज करना है, दैट्स इट। ऑलरेडी इसके अंदर हींग, हरी मिर्च, कसूरी मेथी का फ्लेवर है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है जी, तैयार। एक बार फिर देखिए, यूं हल्के हाथ से घुमाया, उसके बाद अंगूठे से इस तरीके से गड्ढा बनाया, मोज़रेला चीज़ इसे यूं निकाल लिया, उसके बाद ये गया इसमें एंड कवर इट। गोल घुमाया, तैयार। उसी तरीके से अगले वाला भी अंगूठे से इस तरीके से, उसके अंदर चीज़, क्लोज दिस, राउंड घुमाकर तैयार। और ये जी आखिरी वाला। ठीक है, अब तवे को गर्म करना है, जिसमें आप घी या तेल डालकर इसे पका सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट है और इसके अंदर हमने कोई ब्रेड क्रम्ब या बेसन नहीं डाला, इसलिए थोड़ा आराम से, नाजुकता से इसे हम हैंडल करेंगे। एक बार फिर से जी गोल आकार और हल्के हाथ से इसे अब हम यूं चपटा करके इस तरीके से पकाएंगे। वंस अगेन हल्के हाथ से गोल, जेंटल प्रेस और यूं पकेगा। अब इसे हम पलटेंगे। फैंटास्टिक, बढ़िया रंग। वंस अगेन यूं, लवली, और उसका जेंटली प्रेस करना है। परफेक्ट। कबाब दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए, बस अब इनको हमें प्लेट करना है। लेट्स डू दैट।
और हमारे मटर के कबाब बहुत ही बढ़िया। किसने बनाया? साथ में मोज़रेला चीज। डन। बहुत ही बढ़िया। इसे कहते हैं बेहतरीन कबाब। फैंटास्टिक। रेस्टोरेंट के मेन्यू पे होना चाहिए।